नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी 6 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, उनके तरफ से 6 बड़ी मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी गई है, उसके संबंध में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, हम लगातार अपने वीडियो के माध्यम से प्रदेश के तमाम अलग अलग वर्ग के अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी मुद्दों के बारे में, उनके नियमितीकरण से जुड़े मुद्दों के बारे में हम वीडियो के माध्यम से लगातार आप लोगों को बता रहे हैं। कल के इस वीडियो में प्रदेश के जो विद्यामितान हैं उनके संबंध में इस वीडियो में बताए थे, और आज के इस वीडियो के अंदर जो सरकार के जो देसी विदेशी मदिरा दुकानों में कार्य कर रहे हैं प्लेसमेंट के रूप में एजेंसी के माध्यम से, उन अनियमित कर्मचारियों के दुख और पीड़ा के बारे में, उनके संबंध में जो 6 बड़ी मांग रखी गई है छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा की तरफ से, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रांतीय संयोजक हैं गोपाल प्रसाद साहू जी की तरफ से 6 बड़ी मांग रखी गई है, उसी के संबंध में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के 15 फरवरी 2023, इसी महीने 15 फरवरी 2023 के उनके पत्र को देखिए। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और जो वाणिज्य कर आबकारी वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं कवासी लखमा जी, इन दोनों को पत्र लिखा गया है और मांग रखी गई है। विषय में देखिए साफ साफ यहाँ पर कहा गया है, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत देसी विदेशी मदिरा दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के बाबत में आगे इसमें कहा गया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र, वचन पत्र, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण करने, छटनी न करने तथा आउटसोर्सिंग बंद करने को शामिल किया गया था तथा इसे सरकार ने अंगीकृत किया एवं दिनांक 14 फरवरी 2019 को आयोजित कार्यक्रम में आपने यानी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह वर्ष किसानों के लिए है, आगामी वर्ष कर्मचारियों का होगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत देसी विदेशी मदिरा दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 5000 से अधिक अनियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में ये अनियमित कर्मचारी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, जिससे इनके आर्थिक मानसिक समस्याओं के कारण इनके पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। अब इनकी कौन कौन सी 6 समस्या है या 6 मांग है, उनको भी देखिए। पहली इनकी समस्या है कि कंपनियों द्वारा भर्ती प्रक्रिया के समय सुरक्षा निधि के रूप में सुपरवाइजर से 30,500 रुपये, सेल्समैन से 20,500 रुपये, मल्टीपर्पज वर्कर से 10,500 रुपये एवं सुरक्षा कर्मियों से 5,000, वर्दी हेतु अतिरिक्त 7,000 रुपये, 6 से 7,000 अलग से दी गई है। इनके डीडी ली गई है इनसे, और बहुत से कर्मचारी लगभग 1 से 2, 3, 4 वर्ष से यानी कि 1 से 4 वर्ष से काम छोड़ चुके हैं, जिनकी आज तक डीडी वापसी नहीं की गई है। यानी कि बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो कोई 1 साल काम करके छोड़ चुका है, कोई 2 साल, तो कोई 3 साल या कोई 4 साल। इनका जो है वो आज तक डीडी को वापस नहीं किया गया है, इनसे जो राशि ली गई है। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा जी द्वारा नौकरी के लिए सुरक्षा निधि लेना अनुचित ठहराया गया है, यानी कि गलत बताया गया है। ये जो राशि ली गई है इसको गलत बताया गया है। कवासी लखमा जी की तरफ से कहा गया है कि ये राशि लेना गलत है, और शासन के नियम में इस तरह की सुरक्षा निधि लेने वाली बात का खंडन किया गया है। वह ऐसी किसी भी गतिविधि का पता चलने पर सुरक्षा निधि वापस करवाने की बात भी कही गई है, जो कि केवल समाचार पत्र और मीडिया में सुंदरता के लिए प्रकाशित है। जमीनी स्तर पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। वर्तमान में भी प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा कई जगहों पर नवीन भर्ती प्रक्रिया में आज भी सुरक्षा निधि लिया जाता है, यानी कि इन मदिरा दुकानों में जो प्लेसमेंट कर्मचारी काम कर रहे हैं इनसे अलग अलग दर पर सुपरवाइजर से, सेल्समैन से, मल्टीपर्पज वर्कर से, सुरक्षा कर्मियों से, इनसे अलग अलग जो है वो डीडी लिया गया है सुरक्षा निधि के नाम पर, और उसको वापिस नहीं किया गया है। दूसरे बिंदु पर कहा गया है, या दूसरी इनकी समस्या है कि कार्यरत कर्मचारियों को मदिरा विक्रय करने की ड्यूटी टाइमिंग 13 घंटे निर्धारित की गई है, जिसमें मदिरा दुकान खुलने से लेकर बंद होने तक उनके द्वारा 14 से 15 घंटे मेहनत करते हुए प्रतिदिन मदिरा का विक्रय करते हैं तथा उससे प्राप्त बिक्री राशि को शासन के खाते में जमा करते हैं। उसके बावजूद भी प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा समय समय पर वेतन नहीं दिया जाता है तथा कई माहों में वेतन कटौती कर वेतन दिया जाता है तथा कारण पूछने पर उनके द्वारा अनभिज्ञता जाहिर किया जाता है, यानी कि हमें नहीं पता है ऐसा कहा जाता है। किसी तरह का कोई सवाल उठाए तो वो केवल कामकाजी कार्यवाही में सिमट कर रह जाती है।
वर्षवार मदिरा के मूल्य में बढ़ोतरी होने पर भी प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा वेतन नहीं बढ़ाया जाता है तथा कर्मचारी हित में श्रम नियम के तहत कोई भी लाभ नहीं दिया जाता। सभी कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया का नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, यानी कि इनको अभी तक नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया है और इनसे 14 से 15 घंटा जो है वो ड्यूटी लिया जा रहा है। तीसरी इनकी समस्या है कि इन अनियमित कर्मचारियों को श्रम कल्याण योजना के तहत मूलभूत योजना ESIC का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। चौथी इनकी समस्या है या मांग है कि जबकि उपरोक्त अनुसार छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत राज्य में आबकारी विभाग सर्व विभागों की तुलना में सर्वाधिक राजस्व आय अर्जित करने में सर्वप्रथम है। ये बिल्कुल सही है, आबकारी विभाग सबसे ज्यादा राजस्व जो है वो इकट्ठा कर रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा सरकार के जो रेवेन्यू है, जो कमाई है, वो शराब से ही हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। राजस्व राज्य के समस्त देसी विदेशी मदिरा दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उक्त कर्मचारी राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए मदिरा दुकानों के खुलने से बंद होने तक अपने कार्य को निष्ठापूर्वक संपादन कर रहे हैं। कार्यरत कर्मचारियों को शुष्क दिवस, जिसमें साल में लगभग 5 से 7 दिन ही अवकाश मिल पाता है, इनको मात्र 5 से 7 दिन का अवकाश मिलता है और इसके अलावा बाकी साल भर मदिरा दुकान खुलने के कारण कार्यरत रहते हैं। मदिरा विक्रय करते हुए कई बार विवाद की स्थिति भी निर्मित हो जाती है तथा यानी कि झगड़ा वगैरह भी हो जाता है तथा मदिरा दुकान के रात्रि में बंद होने के बाद भी जान माल के नुकसान की आशंका बनी रहती है। किसी तरह की कोई शिकायत आने पर तत्काल नौकरी से निकालने की कार्यवाही भी कर दी जाती है, यानी कि इनके सर्विस में किसी प्रकार की कोई सुरक्षा भी नहीं है। पांचवी इनकी समस्या है कि इनके द्वारा अपने परिवार के जीवन यापन के लिए बिना किसी भय संकोच के अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे हैं। कार्यरत कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन 14 से 15 घंटे काम कर रहे हैं। उसके उपरांत भी 4 सालों से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं की गई है, ना ही इसके बारे में कोई विचार किया गया है, यानी कि इनसे 14-15 घंटे लगातार काम लिया जाता है और 4 साल से ये लगातार काम कर रहे हैं और इनके एक प्रकार से नौकरी में भी किसी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं है, कभी भी इनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है और इनके वेतन में 4 सालों से कोई भी वृद्धि नहीं किया गया है, जो कि सरासर अन्याय है, शोषण है। छठवां और आखिरी इनकी समस्या है या मांग है कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान राज्य शासन के घोषणा पत्र में राज्य सरकार की नौकरियों में आउटसोर्सिंग बंद करके शासकीय विभागों के 1 लाख रिक्त पदों को भरने का उल्लेख भी किया गया था, लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं किया गया है। इसीलिए इनके द्वारा अनुरोध किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार समस्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से सहानुभूतिपूर्वक निवेदन है कि समस्त प्लेसमेंट कर्मचारियों का नियमितीकरण कर आबकारी विभाग के कर्मचारियों के रूप में संलग्न करते हुए योग्यता के अनुसार राज्य शासन के समस्त विभागों के रिक्त पदों में भरने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें। अगर राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो आपके आह्वान पर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा सीधे संवाद करने को तैयार है, यानी कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा सीधे मुख्यमंत्री से भी बात करने के लिए तैयार है। हमारा कथन सिर्फ इतना है कि अगर सभी का तत्काल नियमितीकरण संभव नहीं है तो प्लेसमेंट प्रथा को बंद कर सरकार सीधे तौर पर अपने शासकीय उपक्रम में समायोजित कर उसी वेतन पर हमसे कार्य ले और हमें जॉब की गारंटी प्रदान करें। इससे सीधे तौर पर आपको सरकारी राजस्व में भी फायदा होगा तथा सरकारी बजट में किसी भी तरह से कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। हम उसी वेतनमान में वर्तमान व्यवस्था अनुसार ही कार्य करने को तैयार हैं। आपसे बस यही अपेक्षा है कि हमें प्लेसमेंट कंपनी के शोषण व्यवस्था से मुक्त करते हुए सीधे शासकीय उपक्रम में समायोजित कर इन कर्मचारियों के जीवन दशा में सुधार करने का कष्ट करें ताकि समस्त कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकें। नीचे गोपाल प्रसाद साहू जी का हस्ताक्षर देख सकते हैं, जो प्रांतीय संयोजक हैं छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा का। तो यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा की तरफ से जो शराब दुकानों में कार्य कर रहे हैं, देसी विदेशी मदिरा दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो कार्यरत हैं अनियमित कर्मचारी, उनके तरफ से 6 बड़ी मांग रखी गई है। 6 उनकी समस्या को सरकार के सामने पत्र के माध्यम से रखा गया है और इन समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और जो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा जी, इन दोनों से अपील किया गया है। दोस्तों, हम अपने वीडियो के माध्यम से लगातार अपील कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों के आधार पर जो सरकार के द्वारा वादा किया गया है, जो जन घोषणा पत्र में उनकी तरफ से वादा किया गया है, उसके हिसाब से उस वादा को धरातल पर अमल करें और प्रदेश के तमाम अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों के आधार पर नियमितीकरण करने की कृपा करें। बजट भी आने वाला है, तो इस बजट में सरकार अनियमित कर्मचारियों के लिए भी कुछ, इनको भी बजट में इनके लिए भी
राशि प्रोवाइड करे और इनको भी नियमितीकरण की जो इनकी मांग है उसको भी पूरा करे। दोस्तों, जो इस वीडियो के अंदर बताए गए तीनों पत्र को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को, पूरे मुद्दे को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।